काम कर ले, उठना मन में चलता ही रहता है। जाता है ना, कोई चार्जिंग नहीं लगा। लॉकडाउन 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 लॉकडाउन। कंसेंट, सी बता दूं इसमें चैप्टर में क्या है। ये क्या है? कंसेंट मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड्स, है ना। कंसेंट मीन्स मीटिंग ऑफ माइंड्स। ओके, इसको क्या बोलते हैं? कंसेंसस एडिटिंग, agreeing upon the same thing in the same sense. ये कंसेंट है। व्हाट? पहला पॉइंट, कंसेंट मतलब क्या? मीटिंग ऑफ माइंड्स, एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग। जैसे ना एक्सेस, एग्जांपल देते हैं ना, एक्सेस टू कार्स, मारुति कार एंड BMW। BMW का फुल फॉर्म मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं मेरी वाइफ को बोलता रहता हूँ कि तू BMW की जरा भी चिंता नहीं करती है। हाँ, बर्तन मांजने वाली। ओके, तो मेरी वाइफ हर 3-4 महीने 5 महीने में चेंज कर डालती थी। तो मेरे तरह BMW कांस्टेंट अब चेंज करती रहती है। तो BMW कार है यहाँ पे ना। एक्सेस टू कार्स, मारुति कार एंड BMW। ही वांट्स, अच्छा अलाजी मसाला देता है, वेरी गुड। गुड वन ऋषभ, सॉरी, है ना। ही हैज 2 कार्स। ही इंटेंड्स टू सेल 1 car. The buyer has in mind whereas he is selling Maruti car. क्या होगा? There is no agreement. No meeting of minds. ये मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है। किसमें? हाँ, तो देयर शुड बी कंसेंट। नाउ
parties, consent of the parties to a contract, sorry, contract should be supported by, ऐसा लिखो, by free consent of parties. कंसेंट फ्री होनी चाहिए ना. फ्री मतलब पकड़ में नहीं, पकड़ में मतलब नहीं है. फ्री कंसेंट मीन्स कंसेंट शुड नॉट बी कॉस्ट. कंसेंट मतलब हाँ बोलना ना, एग्री करना. कंसेंट शुड नॉट बी कॉस्ट बाय फ्रॉड, misrepresentation, undue influence, coercion and mistake. इनसे नहीं होना चाहिए. ओके, समझा, याद रखना ये. फाइनेंस मिनिस्टर इज इन आईसीयू, ऐसे पांचों याद रखने के लिए. फ्रॉड, मिस्टेक नहीं, आईसीयू नहीं आ रहा है इसमें. ओके, CUM आ रहा है. ओके, नाउ it should not be caused by this. See here, two or more persons are said to be concerned when they agree upon the same thing in the same sense. Though both are agreeing on the same thing in the same sense, consent is equal to agreeing upon same thing in the same sense. XS2 cars, Maruti car and BMW. आगे तुम लोग लिख सकते हो. Now, when is consent free? Consent section 14 बोल रहा है consent is not free if it is caused by coercion, undue influence, fraud, MR, and mistake. So, consent should not be caused by these factors. Okay, is section 14. Now, what is coercion? First, coercion. Coercion is defined by section 15. 14 क्या बोलता है? Consent is not free if it is caused by any of the 5 factors are there. कोई भी 5 फैक्टर उसमें पड़ गए, उसमें से एक भी फैक्टर पड़ गया तो कंसेंट इज नॉट फ्री. ओके, देन हाँ, what is coercion? Coercion is defined committing or threatening to commit an act forbidden by Indian Penal Code. पहला, coercion में क्या क्या आता है देखो, पॉइंट वाइज दिया है. कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, कुछ भी ऐसा करने का विच इज पनिशेबल बाय इंडियन पेनल कोड. कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो इंडियन पेनल कोड से पनिशेबल है. आइदर यू आर कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट. लिखना बाकी है, बहुत अच्छी बात है. वेरी गुड भाविया, थैंक यू. Consent means meeting of mind.
एड इडिम, एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग। कंसेंट के बारे में 2-3 सेंटेंस तो लिख सकते हो। एक्स के पास 2 कार है, फिर एक एग्जाम्पल आता है हमेशा। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सपोर्टेड बाय, इतना होना चाहिए, है ना? हाँ, ऐसा कम्युनिकेट करो तुम लोग, वेरी गुड। Section we then we can change the flow of coercion, no problem. Okay. Unlawful detaining or threatening to detain any property. ये कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट मतलब धमकी देना या करके बताना, हाथ काट दूंगा, पैर काट दूंगा, मार दूंगा। मारा नहीं, खाली धमकी दे रहे हैं या फिर हाथ काट भी रहे हैं, तो कोएर्शन मतलब ये करना। अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी, यू विल टेक अनलॉफुली प्रॉपर्टी ऑफ एनीवन, डिटेन कर दोगे या फिर थ्रेटनिंग टू डिटेन करोगे। Okay, you will commit or threatening to commit an act which is forbidden by Indian Penal Code, or unlawfully detain or threaten to detain any property to the prejudice of any person, to the harm of any person. Okay, जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, ये तो तुम लोग को पता है, कोई भी एग्जाम्पल, मर्डर, हाथ काटना, किडनैप करना, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी लेना, तुम अगर नहीं एंटर करोगे तो मैं ये नहीं दूंगा तुम्हें। जैसे मालूम है 3 इडियट्स में बताते हैं, वो तुम्हारे पिताजी की राख नहीं दूंगा, वो लोग बोलते हैं फेंक दूंगा टॉयलेट में, मालूम है कि नहीं? याद आ गया फटाफट, इतना फटाफट आ गया, वेरी गुड। तो क्या था वो? अनलॉफुल डिटेनिंग है ना, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी to the prejudice of any person, whatever. Okay, so you are unlawfully detaining property to the harm of any person. Prejudice मतलब harm करना, okay? Unlawful detaining मतलब तुम लोगों को कोई चीज लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन तुम लोग है ना ले लेते हो। जैसे हम लोग किसी का डायमंड ले लेते हैं और बोलते हैं कि अभी तेरा 10 करोड़ का डायमंड है, अभी तेरी प्रॉपर्टी सस्ते में बेच, तो ये डायमंड देंगे तेरे को, जा, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये क्या हुआ? अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। कोई आदमी को अनलॉफुल डिटेन करेंगे तो किडनैप बोलते हैं। अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू। ये सब क्यों कर रहे हो? committing, detaining, unlawful detaining to the prejudice of any person, whatever, with the intention of causing the person to enter into an agreement. क्या के लिए बोल रहे हो तुम लोग? भाई तो एग्रीमेंट में एंटर हो गया। It is immaterial whether Indian Penal Code is in force or not in force at a place where coercion is employed. तो ये coercion क्या था? With the intention of causing any person to enter into an agreement. ये 4 लाइन, ओके? ये 4 लाइन हो गया कोएर्शन का, ओके? लिखा हुआ है ना सब, ये तो एक्सप्लेनेशन। इट इज इमटेरियल वेदर इंडियन पेनल कोड इज और नॉट इन फोर्स इन अ प्लेस वेयर कोएर्शन इज एम्प्लॉयड। जैसे ना, इफ आई एम थ्रेटनिंग अ पर्सन इन यूके, एक आदमी को मैंने यूके में, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप में जाके मैंने पकड़ा और बोला कि तेरी पंजाब की प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे तो मारूंगा तेरे को पकड़ के इधर। हाँ, पंजाब का घर है ना, वो मेरे नाम पे कर दे सस्ते में, नहीं तो इधर ही सब खत्म कर दूंगा। नाउ इट इज कोएर्शन। नाउ द पर्सन, हम लोग अगर कोएर्शन की कंप्लेंट करेंगे तो ये में से, अरे पंजाब में यूके में किया था, यूके में इंडियन पेनल कोड कहाँ है? वेदर यू डू इट ऑन
any place in the world, it is immaterial whether IPC is in force at that place or Indian Penal Code is not at place. Indian Penal Code मालूम है ना क्या है ना, law punishment relating to crimes, तो is or is not in force in place where coercion is employed. ओके तो ये साथ ये पॉइंट है. कोरिजन में भी एम्प्लॉयड बाय अ पर्सन हु वाज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और में भी एम्प्लॉयड बाय एनी अदर पर्सन. कोरिजन कोई भी कर सकता है ना. फर्स्ट इसका बताओ ना कोरिजन. सी है एक्स अभी y है ना. x ने y के साथ एग्रीमेंट किया, फोर्स किया उसको, और कोरिजन किससे करवाया? z ने कोरिजन किया. कोरिजन z ने धमकी दी कि अगर तू नहीं मानेगा x के साथ तो मैं तेरा सर काट दूंगा. ये कोरिजन कर रहा है कौन? Coercion is employed by Z against Y. Agreement is entered between X and Y. तो जरूरी नहीं है कि coercion may be employed by a person who was a party to the contract or may be employed by any other person. मतलब ये भी coercion कर सकता है और कोई भी coercion कर सकता है, मतलब ये भी कर सकता है. Coercion may be employed by a person who is party to the contract or may be employed by stranger also. हाँ stranger to contract भी लिख सकते हैं. ओके कोई भी कर सकता है, बट इंटेंशन क्या होना चाहिए? 8th पॉइंट ना. सी एक्स ने ना, सुनो, एक्स और वाई ने एग्रीमेंट किया. एक्स ने ना वाई को बोला कि देख तेरा घर है ना 50 लाख का है, तू 2 लाख में बेच. यू सेल इट फॉर ओनली 2 lakhs. हाँ. और जेड ने बोला अगर नहीं करेगा तो तेरे को मारूंगा. तो कोएर्जन किसने किया? कोएर्जन इज डन बाय whom? नहीं, एक्स ने कुछ नहीं बोला. एक्स ने बोला खाली एग्रीमेंट कर, लेकिन धमकी किसने दी? जेड ने. तो जेड करेगा तो भी कोएर्जन माना जाएगा और एक्स करेगा तो माना ही जाएगा ना. तो कोएर्जन एक्स भी कर सकता है और दूसरे किससे करवा भी सकता है. जैसे पिक्चर में नहीं देखा तुम लोग ने, गुंडे लोग क्या खुद करते हैं क्या? दूसरे को बोलते हैं अरे इसको मार, इसको बोल, धमकी दे, उसके कह दो जाके ऐसा करोगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, है ना. तो कोएर्जन दूसरे से भी करवाते हैं ना. हाँ, रियल लाइफ में भी गुंडे लोग ऐसे ही करते हैं ना, खुद थोड़ी कुछ बोलते हैं, दूसरे से करवाते हैं. तो कोई खुद भी कर सकते हैं. सपोज आत्मनिर्भर गुंडा होगा कोई, तो चमचों पे डिपेंड नहीं करता होगा, है ना. तो अगर एक्स आत्मनिर्भर गुंडा है तो वो खुद ही करेगा या फिर दूसरों से करवाएगा. तो कोएर्जन में बी एम्प्लॉयड बाय अ पर्सन हु इज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और मे बी एम्प्लॉयड बाय एनी अदर पर्सन. ओके, क्लियर अबाउट 8th पॉइंट ऑल ऑफ यू? हाँ. Coercion may be employed against any person who is party to the contract or even against a stranger. So, coercion may be employed or may be employed
अगेंस्ट थर्ड पर्सन, मतलब क्या? Coercion may be employed against a person who is party to contract or may be employed against third person. मतलब हाँ, मतलब देखो X coercion कर रहा है किसके साथ? X is doing coercion with A. And एग्रीमेंट किसके साथ कर रहा है? एग्रीइंग विद बी, एग्रीमेंट बी के साथ, और कोएर्जन किसके साथ किया? और ये क्या है? एक कोएर्जन ए के साथ. कोएर्जन में भी एम्प्लॉयड अगेंस्ट अ पर्सन और में भी एम्प्लॉयड अगेंस्ट अ थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन के अगेंस्ट भी कर सकते हैं. कौन प्रॉपर्टी? क्यों? अरे देगा ना यार, ऐसा कितने लोग थोड़ी होते हैं. हाँ, वो देगा ना, क्यों नहीं देगा? समझो उसका कुछ रिलेशन है, नहीं भी है तो भी कितने लोग डर के मारे दे सकते हैं ना. दे सकते हैं कि नहीं? जैसे एक्स बी को बोलता है तेरी जायदाद, टेल गिव योर प्रॉपर्टी एट ए वेरी लो प्राइस, अदर आई विल किल ए. अब बी बेचारा ऐसा सोचता है कि मेरी वजह से ए मर जाएगा. तो बी बोला ठीक है मैं दे देता हूं प्रॉपर्टी, कोई बात नहीं. बी और ए मे बी रिलेटेड, मे नॉट बी रिलेटेड, नहीं भी रिलेटेड हो सकते हैं. और फिर बी को धमकाया कि उसको मार दूंगा, बच्चे को मार दूंगा उसके. तो डर के मारे बोलते जान दे छोड़. हाउ विल वी प्रूव इन द कोर्ट? उसके लिए ऋषभ हम लोग एलएलबी करेंगे और उसके लिए हम लोग है ना लॉ ऑफ एविडेंस पढ़ेंगे. हाँ, प्रूव करेगा कोर्ट में, वो बाद में देखेंगे ना. और कोर्ट में हर चीज प्रूव नहीं होती है. कोर्ट कितनी चीज वो पिक्चर में बताते हैं. कोर्ट है, जज होता है ना, उसको कितनी चीजें ऐसी मालूम होती है तो वो भी अटकाते हैं किसको भी. जज को मालूम पड़ जाता है बहुत सारे केसेस में कि क्या मैटर है. और फिर वो हाँ, ऐसा हर चीज जज के सामने. जज प्रूफ मांगेगा तो ना, जज प्रूफ ही नहीं मांगेगा तो क्या करोगे? कितनी बार प्रूफ ही नहीं मांगते, मान लेते बात उसकी. ओके, सो अभी क्या है देखो, कोएर्जन की मैं डेफिनेशन थी, फिर इंडिया में है कि बाहर है. कोएर्जन में भी एम्प्लॉयड अगेंस्ट अ पर्सन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट और में भी एम्प्लॉयड अगेंस्ट बाय थर्ड पर्सन. इट में बी एम्प्लॉयड अगेंस्ट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी. इवन इफ इट इज एम्प्लॉयड अगेंस्ट अ स्ट्रेंजर, it would be coercion if the intention is to force any person to enter into a contract. So you may employ coercion even against a stranger. हाँ, जज को फुल पावर से प्रिज्यूम नहीं करेगा, लेकिन वो मान लेगा बस ही विल हो गया, हुआ है कोercion. इसीलिए तुम लोग ने पता है कि वो उसके हाथ में सब होता है, जज के हाथ में. हाँ, तो इसीलिए पता है तुम लोग ने प्रेमचंद का बुक पढ़ा है तुम लोग ने, पंच परमेश्वर? नहीं पढ़ा है? नाम सुना है वर्ड? हैव यू हर्ड दिस पंच परमेश्वर? नेट पे सर्च मारना, प्रेमचंद की कहानी है. तो उसमें ना उसमें वो बताया कि जब एक आदमी पंच बनता है ना, जज बनता है ना, तो उसको उसके अंदर भगवान है ऐसा मान के उसको खुद को भी मानना चाहिए कि मैं जो बोलूंगा वो भगवान को मान के करूंगा. हाँ, तो उसने पहले वैसे बताया कि पंच परमेश्वर मतलब
कि पंच होता है ना जो जज, उसके अंदर परमेश्वर होता है। अभी आजकल हम ऐसी बात नहीं बोल सकते हैं कि फॉलो दिस। हाँ, तो इट में बी एम्प्लॉयड, प्रूफ की बात नहीं करनी की हमको, क्योंकि एविडेंस एक्ट है वो। हाँ, कोर्ट में झूठ बोलना बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत। थ्रेट टू फाइल अ सूट इज नॉट कोएर्शन। व्हाट? तेरे को केस करूंगा, पुलिस में लेके जाऊंगा, कोएर्शन नहीं है। क्यों? बिकॉज फाइलिंग अ केस क्यों नहीं है भाई? कितने लोग मालूम क्या क्या बोलते हैं? ये मैं कुछ मैटर होता है ना, तो वो पुलिस चौकी में क्या बोलते हैं मालूम? अरे इसने मेरे को पुलिस में लेके जाने की धमकी दी। एक आदमी ने मेरे अगेंस्ट बोला था, इसने मेरे को पुलिस में लेके आने की धमकी दी। मैं बोला पुलिस में लेके आने की धमकी कैसे होती है? ना पुलिस क्या गुंडे हैं क्या? पुलिस तो पुलिस है, धमकी कैसे हुई? तो पुलिस के पास जाएंगे तो क्या धमकी कैसे हुई सर कोई? Because filing a case is not a crime. Filing a case is not forbidden by Indian Penal Code. So threat to file a suit is not coercion. Threat to file a false suit is coercion. झूठा केस करूंगा, क्यों? क्यों भाई ऐसा? क्योंकि filing a false case is okay. Filing a false case is forbidden by Indian Penal Code. पक्का? Threat to commit suicide is coercion. Yes. Attempt to commit suicide is also coercion. Threat to commit suicide is coercion. बस इतना। इससे बहुत बड़ी स्टोरी हो सकती है, लेकिन जो ओके, बिकॉज व्हाट? थ्रेट टू सुसाइड मीन्स थ्रेट टू अटेम्प्ट सुसाइड, है ना? सुसाइड कर दूंगा तो सुसाइड अटेम्प्ट करूंगा ना। थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज थ्रेट टू अटेम्प्ट सुसाइड। अटेम्प्ट टू सुसाइड, लैंग्वेज बरोबर लिखना तुम लोग जो बोला मैंने। थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज कोएर्शन। थ्रेट टू सुसाइड मीन्स थ्रेट टू अटेम्प्ट सुसाइड। ये थ्रेट टू सुसाइड इज नॉट थ्रेट टू सुसाइड, इट इज थ्रेट टू अटेम्प्ट सुसाइड। मैं आत्महत्या कर दूंगा तो अटेम्प्ट करेंगे कि नहीं? हाँ, थ्रेट टू, हाँ, एंड अटेम्प्ट टू सुसाइड इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। इसमें बहुत कंफ्यूजिंग स्टोरी है, लेकिन जाने दो, समझ में आई है? कोई भी देखो, सुसाइड में 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स, सुसाइड के 3 स्टेप्स। सुशांत राजपूत का मत सोचना। देखो, पहले है ना, थ्रेट टू कमिट सुसाइड, फिर है ना अटेम्प्टिंग सुसाइड, and then achieving goal of suicide.
ब्राइब करके झूठ बुलवा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है भाई। सी, तुम लोग है ना खाली ये लिखना, थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज कोएर्शन और अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज कोएर्शन। अभी थ्रेट और अटेम्प्ट में क्या फर्क है बताओ? अच्छा, ये ना 3 स्टेप होते हैं। देखो ये कोएर्शन है, ये कोएर्शन है बस, और सुसाइड हो गया तो फिर क्या कोएर्शन? सुसाइड कर लिया फिर क्या, उसको क्या एग्रीमेंट? अच्छा ये है ना नॉट पनिशेबल इन आईपीसी। पनिशेबल, ये नॉट पनिशेबल। क्या कंफ्यूजिंग है ना, मैंने कंफ्यूज कर ही दिया आप लोगों को। सुनो, पहले ना तुम लोग एग्जाम में खाली 2 ही पॉइंट लिखने का, थ्रेट और अटेम्प्ट दोनों इज कोएर्शन। कौन सा? थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज कोएर्शन, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज कोएर्शन, अटेम्प्टिंग सुसाइड दोनों कोएर्शन है बस। और सुसाइड हो गया तो फिर क्या सवाल, मर गया हो तो फिर क्या है ना, फिर तो सीबीआई है, ईडी है, वो सब है, और क्या। अच्छा ये ना थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज नॉट पनिशेबल आईपीसी में, ये पनिशेबल नहीं है भाई। क्यों? देखो अटेम्प्ट करना पनिशेबल है, मतलब ट्राई किया सुसाइड का, खाली धमकी दिया सुसाइड का, ऐसा कितने लोग बोलते हैं, है ना? गाने में बोलते हैं तू ना मिली तो मर जाएंगे, तो क्या मर जाएंगे तो ये सुसाइड करने वाला है, पकड़ ले इसको अंदर ले। अरे ये थ्रेट दे रहा है खाली, इसने अटेम्प्ट किया क्या? कुछ सीढ़ी वीढ़ी पे चढ़ा गया, किधर टाकी पे चढ़ के बैठ गया, किधर पॉइजन लिया क्या उसने? नहीं। ठीक है, तुम लोग ये लिख लो, थ्रेट एंड अटेम्प्टिंग बोथ आर, क्योंकि थ्रेट इज तो पनिशेबल नहीं है, लेकिन थ्रेट टू कमिट सुसाइड मीन्स थ्रेट टू अटेम्प्ट सुसाइड एंड अटेम्प्ट टू सुसाइड इज फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। ये जो लिखा है ना प्लीज लिख दो। ना तुम लोग लिखो धमकी देना और ट्राई करना सुसाइड, वो दोनों कोएर्शन है। एंड दिस थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज नॉट पनिशेबल। ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं ना, मैं जहर खा के मर जाऊंगा, कितनी महिलाएं बोलती हैं मर जाऊंगी, कितने पुरुष शादी के पहले बोलते हैं तू नहीं मिले तो मर जाएगी, पत्नी बोलती है तू मिल गया इसलिए मर जाऊंगी अभी। ऐसा होता है ना, लेकिन मरता थोड़ी कोई, अटेम्प्ट थोड़ी किया, कुछ उठाया क्या उसने, चाकू वाकू कुछ उठाया क्या? नहीं ना, वो उठाया तो फिर प्रॉब्लम है, तो अटेम्प्टिंग हो गया क्या? ओके, फॉलो दिस। देखो सुसाइड में दानिया फॉलोड दिस, बिकॉज तेरा नो भी आ रहा है और फॉलोड भी आ रहा है। ये लिख लिया ना? हाँ, थ्रेट अटेम्प्ट टू सुसाइड, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कोएर्जन। देखो सबसे प्रॉब्लम ये है, सबसे ये ना कोएर्जन में भाषण में तुम लोग 10-12 सेंटेंस तो ऐसे ठोक सकते हो एग्जाम्पल के साथ। A contract brought in was brought by coercion is voidable. हाँ, contract is voidable at the option of the party. This is section 19. Section 15 से 19 में पहुंच गया सीधा। Okay. If the agreed party wants to avoid the contract, such party has received benefit under a contract, the agreed party should restore the benefit. ये सेक्शन 64 अमेरिकन से है ना, आगे आएगा हमारा स्टोरी। चलो ठीक है, बाद में लिखेंगे। ओके,
इफ द एग्रीड पार्टी, देखो पहले बोला है तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, क्या है वॉइडेबल मतलब? आज ही पढ़ा तुम लोग ने, आज एग्जाम में आया था कि नहीं? वॉइडेबल नहीं आया था, है ना? नहीं आया था ना, एग्जाम में आया था। मैंने डाला था पहले क्वेश्चन, फिर डिलीट कर दिया। दूसरा अच्छा क्वेश्चन मिल गया आज, पांचवा वाला, तो मैंने चलिए डालता हूँ। अवॉइडेबल मीन्स व्हाट? वन पार्टी हैज द राइट टू एनफोर्स और कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, क्योंकि देखो बता रहा हूं वॉइडेबल कैसे। सपोज यू आर हैविंग अ पीस ऑफ लैंड। नहीं, मेरे पास एक जमीन है, मीरा रोड वेस्ट में जमीन है, 10 करोड़ की जमीन। एक आदमी आया, बोला मारूंगा, बेच, 10 लाख रुपए में बेच दे। ओके, अब मैं उसको मेरी मर्जी, चलो उल्टा एग्जांपल देखते, सपोज एक आदमी है, उसकी जमीन मीरा रोड वेस्ट में 1 करोड़ की है, उसकी जमीन 1 करोड़ की है। उसने मेरे को बंदूक दिखाई और बोला देख तुम लोग का क्लासेस तो रिलायबल क्लासेस बाजू में ही है। हाँ, अब वो क्या होगा कि समझो 10 करोड़ की जमीन है, 1 करोड़ की जमीन है, उसने मेरे को मार के बोला कि 10 करोड़ में लेनी पड़ेगी, तो मैंने साइन कर दिया 10 करोड़ में लूंगा। अब मेरे साथ कोएर्जन हुआ है, तो आई कैन गो टू द कोर्ट एंड कैंसल द एग्रीमेंट कि ये गलत है, मेरे साथ कोएर्जन हुआ है। और आई कैन से दैट ओके आई वांट टू परचेज इट, चलो 10 करोड़ में दो मेरे को, चलो 14th वही कॉन्सिक्वेंसेस वही है, कोई 14 का पॉइंट नहीं एक्चुअली। 14th मतलब हम लोग बोल रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मतलब ये लो 14th वाला, अभी 14th आ गया, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कोएर्जन। अगर कोएर्जन से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इफेक्ट्स। द कॉन्ट्रैक्ट ब्रॉट इन बाय द कोएर्जन इज वॉइडेबल, मतलब क्या, जिसके साथ कोएर्जन हुआ है ना वो चला भी सकता है और कैंसिल भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, सपोज से एक आदमी ने 1 करोड़ की जमीन है, वो 10 करोड़ की में बेच रहा है मुझे, तो मैंने बोला, फिर मैं जाके कोर्ट में बोल सकता हूँ कोएर्जन किया है, जबरदस्ती किया है मेरे साथ, या फिर आई कैन से दैट ओके आई वांट इन 10 करोड़, मुझे दे, चलो 10 करोड़ में दो, मेरे को चाहिए। अब तुम लोग बोलोगे मैं क्यों बोलूंगा, उसके 1000 रीजन हो सकते हैं, है ना। सपोज एग्रीमेंट होने के बाद मालूम पड़ा कि मीरा रोड वेस्ट में ऑयल है, ऑयल निकलने वाला है, पूरा तेल का भंडार है, दुबई बनने वाला है, दुबई मीरा रोड वेस्ट, तो जमीन के भाव 500 करोड़ होने वाले हैं, है ना। 1 करोड़ की जमीन का 500 करोड़ होने वाला है, तो मेरे को 10 करोड़ में मिल रही है, तो मैं ले लूंगा कि नहीं? हाँ, मैं कुछ भी करंट से ले भी सकता हूँ, है ना। इफ द एग्रीड पार्टी wants to avoid, if you want to cancel it and such party has received benefit, the agreed party should restore the benefit. If you want to cancel it और तुम लोग को कुछ बेनिफिट मिला है, then you should cancel the, you should give benefit वापस देने का। हाँ, अग्रीड पार्टी को कोएर्जन प्रूव करना होगा ना, तो फिर बताना पड़ेगा ना क्या किया था उसने, मेरे को इधर लेके गया था विटनेस पेश करने के, डॉक्यूमेंट पेश करने के, रिकॉर्डिंग्स पेश करने की, फोन रिकॉर्डिंग पेश करने की, जितना एविडेंस हो सकता है पेश करने का, समझा। हाँ, डॉक्यूमेंट्स पेश करने के, बताने का कंसिडरेशन कितना गलत है, ये कंसिडरेशन इज लो, दैट मीन्स देयर इज कोएर्जन। तो ऐसी बहुत सारी चीजें प्रूफ करने के लिए। यस, एग्रीड पार्टी हैज टू कंपनसेट, क्या लिखा है, रिस्टोर द बेनिफिट, क्या लिखा है। हाँ, इनएडुकेट कंसिडरेशन है, वो भी एक पॉइंट बोल सकते हैं ना कि देखो इतना सस्ते में तो कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन ये लोग ने मेरे से सस्ते में लिखा के ले लिया। Any person to whom
money has been paid or anything delivered under coercion must repay it or return it. तो जिसको coercion से पैसा मिला है ना, वो उसको भी ड्यूटी है कि रिटर्न करना. जो एग्रीमेंट कैंसिल करना चाहता है तो वो तो विक्टिमाइज्ड पार्टी होगा, एग्रीड पार्टी होगा, तो एग्रीड पार्टी को भी देने का. और जो सामने वाली स्ट्रांग पार्टी है उसको ही मिला होगा ना. एनीथिंग हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर अ कोएर्शन मस्ट एनी पर्सन टू होम, किसी को भी अगर हमने कोएर्शन में कुछ दिया है तो सब लोग एक दूसरे को पैसा दे देंगे. प्रैक्टिकली होता है ना एलएलबी करने का. उसके लिए क्राइम क्रिमिनल केस चलते हैं ना भैया, क्यों नहीं चलते? तुम लोग अरशद सर को जानते हो कि नहीं? हाँ कि नहीं बोलो. अरे इतनी तो इज्जत रखो हम क्लास की. तुम लोग हाँ जानते हो ना. अरशद सर के मामा कौन है मालूम तुम लोगों को? वो कभी बताते नहीं तुम लोग को, बाकी सब फालतू बातें बता रहे थे. खुद के बारे में बताएंगे मैं डिमांड गया था, लेकिन मेन बात नहीं बताएंगे. उसके मामा है ना इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग क्रिमिनल लॉयर है, माजिद मेमन, सगे मामा. हाँ, तो ऐसे कितने सारे केस उसने सॉल्व किए क्राइम के. वो बताएंगे, डिमांड गया था मैं कल, सब बताएंगे, सब बताएगा अर्शद सर. पर मेन बात नहीं बताएगा कि हाँ पूरे साल पढ़ाया होगा लेकिन नहीं बताया होगा. इस मामा इस सगे मामा है एकदम. हाँ एकदम सगे, मतलब ऐसे नहीं माँ का कजिन नहीं, माँ का सगा भाई. हाँ तो हाँ फिश मार्केट वो सब बताएंगे. ही इज इन राज्यसभा. यस. हाँ वेरी सीनियर पर्सन, वेरी वेरी काम पर्सन. टीवी पे कितनी बार आते हैं, मैं हमेशा देखता हूँ उनका. ही इज इन एनसीपी, नेशनली शरद पवार जी के साथ. ओके समझा कि नहीं? तो है ना, ये सब प्रूव होता है कोर्ट में, ये मत सोचो नहीं होता है. कोर्ट में प्रूव होता है ना सब. फैमिली कोर्ट्स में कितने प्रूव करने पड़ते हैं, छोटे छोटी चीजें. इसने मुझे लाफा मारा, पति ने. अब मारा हुआ घर पे बेडरूम में, कहा वहां पे कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्ट में प्रूव हो जाता है कि मारा था. फॉलो दिस. हाँ वो पिक्चर का मत जाना कोर्ट में, पिक्चर मजा आती है थोड़ा देखने का. हाँ हाँ लेकिन तो सब जगह क्या होता है, एवरीवेयर यू गो नो, सो देयर इज व्हाट इन्वॉल्व मनी, एंड यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो यू डील इन मनी ओनली. सब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग पैसे में रहते हैं. समझा? फाइनेंस में रहते हैं ना और क्या. हाँ तो ये समझ में आया? इसमें कुछ डाउट है बच्चों? 16 पॉइंट है, मतलब ये तुम लोग पॉइंटर्स के हिसाब से भी याद करके लिखोगे और फिर पॉइंटर्स भरोगे. जैसे आज पहला क्वेश्चन सब पॉइंटर वाला था ना. तुम लोग को सॉल्यूशन भी देता हूँ. सॉल्यूशन नहीं मिला तुम लोग को ना, भेजता हूँ भैया क्लास के बाद. हाँ शॉर्ट में सॉल्यूशन है, तुम लोग उसको भर सकते हो कोई भी, है ना. समझा कि नहीं? वो कितना भरोगे वो भी है ना, ठीक है. वैसे देखो पराठा होता है तो उसके अंदर वी पुट सम स्टफ, और ज्यादा स्टफ भी डाल के बना सकते हैं ना, है ना. पिज्जा होता है उसमें भी स्टफ थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं. हाँ तो ऐसा उसमें फिर स्टफ भरने आना चाहिए, एग्जाम्पल से, केस लॉ से, है ना. हाँ, ये पॉइंटर्स है ना सब. फिर इसमें स्टफ भरने का कि बात से बात याद आई. ये समझा कोएर्शन? अच्छा इसका परिणाम क्या है? 3 परिणाम है. कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. The agreed party who wants to avoid the contract should return the anything. If a person has received anything under coercion, उसको भी सबको एक दूसरे को रिटर्न करने का सब चीज. ओके नो हार्ड फीलिंग्स. तू तेरे घर जा, तू तेरा मान ले, मैं मेरा मान लेता हूं ना. व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस? A contract is said to be induced by undue influence. Where? Induced by one of the parties is in a position to dominate the will of other, and he uses his position to obtain unfair advantage over the other. मतलब क्या?
one party is in a position to dominate the will of another. मतलब one party is in a position, ऐसी position में है, so to dominate the will of another. Now this is nothing new. There are cases in everybody's life where a person dominates the will. हाँ, there are कुछ टाइम के लिए होता है, हमेशा के लिए कोई डोमिनेट नहीं कर सकता है, कर भी सकता है लेकिन ज्यादा करके कुछ टाइम के लिए होता है. One of the parties is in a position to what? Dominate the will of another. No, we will do chapter 5 today. चैप्टर 3 पढ़ने के लिए है ना, तो पढ़ाई तो करेंगे ना, 3 भी करेंगे, कल करेंगे, इसमें क्या है. हाँ, इन दिस स्लॉट बरोबर. हाँ, नो प्रॉब्लम. 3 भी सिलेबस का हिस्सा ही है. नाउ वन, ये पोजीशन होती है. फर्स्ट क्या होता है, एक आदमी दूसरे पर हावी होता है, एंड हावी होना से प्रॉब्लम नहीं है. ही यूजेस द पोजीशन टू ऑब्टेन unfair advantage over the other. Two things. What are they? One of the parties is in a position to dominate the will of another, and he uses his position to obtain unfair advantage. तो उस पोजीशन को लोग यूज करते हैं टू गेट व्हाट? अनफेयर एडवांटेज. डोमिनेशन ऑफ विल इज नथिंग न्यू. यू नो, समटाइम्स यू आल्सो व्हेन यू आर अ चाइल्ड, तो तुम लोग कभी कभी अचानक है ना, तुम लोग की मतलब बच्चे होते हैं ना 6, 7, 8 में, 5th 8th में, 8th में शाणे हो जाते हैं, 5th 6th में, तो वो लोग मालूम है कभी एकदम एक फ्रेंडशिप हो जाती है किसी के साथ, बिल्डिंग में या स्कूल में, एकदम ऐसे बेस्टेस्ट फ्रेंड होता है हमारा कोई, मालूम है ना, बेस्टेस्ट फ्रेंड हो जाता है ऐसा. फिर वो लोग जो बोलते हैं वो हम करते हैं ना. हाँ, so one of the parties is in a position to dominate the will of another and uses that position to obtain unfair advantage. And that position, domination of will, is not a crime, but you are getting unfair advantage, नाजायज फायदा. Follow this? So what is coercion? बोलो. One of the parties is in a position to dominate the will of another and uses this position to obtain unfair advantage. Section 16(2) provides that a person is presumed to be in a position to dominate the will of another. Now see here, coercion involves two things. What? To prove coercion, to prove undue influence, क्या प्रूव करना पड़ेगा? Dominance of will and use of dominant position to get undue advantage. ना ये ना जो पॉइंट नंबर 2 है ना, ये 1 और ये 2. Point 2 can be proved. Point 2 can be proved by showing inadequacy of consideration, है ना. पॉइंट 2 कैसे प्रूव कर सकते हो तुम लोग, बताओ. कि यार इसने गलत फायदा लिया, अरे यार देखो कितने सस्ते में ले लिया माल मेरा. वो इजी है. इट इज डिफिकल्ट to prove that a person was in a
ये प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। कौन सा? कि वो मेरी इच्छा शक्ति पर हावी हो गया था। वो बोलेगा मैं नहीं हुआ था, तुम बोलोगे तो प्रूव करना बहुत मुश्किल है ना। हाँ, you have to prove that it is dominance of will. Unfair advantage is very easy to prove. You say कि that my property is worth 20 crores and that I have been told to sold at 10 lakhs, है ना। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है और मेरे को 10 लाख में बिकवाई गई है, देखो। तो भाई देखो अनड्यू एडवांटेज लिया गया है, लेकिन ये बताओ कि डोमिनेंस ऑफ विल था। तो इन सर्टेन सिचुएशंस क्या होता है, सेक्शन प्रोवाइड दैट अ पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इन डोमिनेंट द विल ऑफ अनदर, ओके, वेयर in certain situation but is presumed by law. अभी देखो मैं वापस बताता हूं, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब मालूम है ना क्या मतलब? कोई आदमी तुम लोग की विल पे हावी हो गया है। वापस करते हैं, one of the parties is in a position to dominate the will of another, मतलब एक पार्टी, एक आदमी दूसरे के विल पे हावी हो गया है और वो यूज करता है पोजीशन to obtain unfair advantage. For example, a person consults his spiritual guru for every small matter. वेरी स्मॉल मैटर के लिए वो कंसल्ट करता है गुरु जी को, हर एक चीज के लिए गुरु जी को कंसल्ट करता है। तो गुरु जी उसको जो बोलते हैं वही करता है वो, ओके। सो व्हाट हैपेंस, दिस इज डोमिनेंस ऑफ विल। नाउ डोमिनेंस ऑफ विल इज नॉट अ प्रॉब्लम, but then if that position is used to take unfair advantage, one day the guru tells that you sell your 50% of the property at rupees 2 lakhs, करोड़ों की प्रॉपर्टी 2 लाख में दे दे मुझे, उसने दे दी एग्रीमेंट बना के। तो ये क्या हुआ? अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या हुआ ये? अनड्यू इन्फ्लुएंस। एंड यू डोंट बी अंडर इंप्रेशन कि अनड्यू इन्फ्लुएंस इज डन ओनली ऑन अ वीक पर्सन्स। अभी सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वही बोल रहे हैं ना कि रिया चक्रवर्ती का ही सुनता था, वो उसको कब्जा करके बैठी थी, बोल रहे हैं कि नहीं? हाँ कि नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि नहीं कब्जा करके बैठी थी ये? हाँ, तो वही बोल रहे हैं कि डोमिनेंस ऑफ विल। क्या बोल रहे थे लोग? फिर उसके पिताजी ने बोला कि 35 करोड़ ट्रांसफर किए, तो क्या पॉइंट आ गई? 15 करोड़ ट्रांसफर कर दिए उसने। तो दे आर टेलिंग दैट शी वाज डोमिनेटिंग द विल and trying to take unfair advantage. हाँ कि नहीं? Follow this. तो ये अच्छा, डोमिनेंस ऑफ विल तो नया एग्जांपल है। कितना तो केस भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। यू नो द एक्टर विनोद खन्ना, नाम सुना है विनोद खन्ना का? हैव यू हर्ड? कौन उसका लड़के का नाम? अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना का पिताजी अभी गुजर गए थोड़े दिन पहले। ही वाज एमपी, ही वाज 2 टाइम और 3 टाइम एमपी फ्रॉम पंजाब, हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम पंजाब। एंड वो था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था पंजाब से। अब है ना, ही वाज अ टॉप हीरो इन बॉलीवुड, मतलब हाँ, ट्विंकल खन्ना का फादर राजेश खन्ना। यार छोड़, इधर तो कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, तो वो ओशो के साथ जाके बैठ गए। हाँ, उधर जाके रोटी बनाता था। इधर टॉप का हीरो था वो। हाँ, it was at his discretion. Nobody forced him
to consult the guru, but then वो कोई एक आदमी दूसरे के झांसे में आ जाता है, तो जिसके झांसे में आता है उसको अनफेयर एडवांटेज नहीं लेना चाहिए उसका. An agreed party can cancel the contract. The law recognizes there are dominating people and there are people who are dominated. Everybody is not mentally equal. हाँ, एवरीबडी लॉ को मालूम, लॉ में मालूम है कि सब लोग वो नहीं है. कोएर्जन में हम किसके अगेंस्ट करते हैं? फिजिकल वीकनेस. अभी खली को हम कोएर्जन करेंगे क्या? मार डालूंगा तेरे को, करेंगे हम खली के साथ कोएर्जन कि खली मैं तेरे को मार दूंगा अभी पकड़ के, ऐसे बोलेंगे? बिकॉज ही इज स्ट्रांग. करेंगे क्या? समझा कि नहीं? बोलेंगे क्या? नहीं ना. फिजिकली वीक के सामने कोएर्जन होता है. मेंटली वीक के साथ क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस. हाँ, पीपल आर मेंटली वीक. फिजिकली वीक तो कोएर्जन बोलते हैं. मेंटली वीक है, झांसे में आ जाता है और दे देते हैं. यू डोंट बी अंडर इंप्रेशन स्मॉल पीपल. चल मैं तुम लोगों को लाइव एग्जांपल बताता हूँ. एक तो तुम लोगों को मैंने अमिताभ बच्चन का इसका बताया, किसका? विनोद खन्ना का. हाँ, इसका नाम सुना तुम लोग ने अभी? ये कौन थी वो लड़की? राधे माँ. हैव यू हर्ड राधे माँ नेम? आर आश्रम इज इन बोरीवली, अपने क्लास के थोड़े आगे. हाँ, तो एमएम मिठाई वाला है ना, एमएम मिठाई वाला पूरा फॉलोअर है उसका. वेदर देयर इज अनड्यू इन्फ्लुएंस और नॉट वी डोंट नो, बट ही कंसल्ट्स एवरीथिंग. हाँ, तो क्या प्रॉब्लम उसमें? उसको कंसल्ट करने प्रॉब्लम नहीं कुछ. हाँ, नथिंग न्यू इन दैट. हाँ, बट कोएर्जन हो सकता है. अभी अगर क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस. हाँ, ये बाबा लोग के अगेंस्ट नहीं. बाबा लोग के पास तो अनफ्लुएंस आ ही जाता है सब लोग के पास. हाँ, लेकिन बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन वैसे भी लोग आ जाते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस में. डोंट बी अंडर द इंप्रेशन. ऐसे ऑर्डिनरी लोग भी आ जाते हैं ऑर्डिनरी आदमी के अंदर. Now we have to prove two things. So dominance of wills and use of dominant position to get undue advantage. Now मेरा undue advantage ले गया, वो तो बहुत easy है ना. You can prove it by inadequacy of consideration. कि मेरे को पैसा क्या मिला देखो. हाँ, dominance of will. Dominance of will prove करना बहुत मुश्किल होता है ना. Yes or no? हाँ, dominance of will is very difficult to prove. बाप अगर हम लोग किसी से जमीन सस्ते में भी लिए होंगे बाबू स्पिरिचुअल गुरु ने, then he will say I have never dominated. He only came and told that you take it for 10 lakhs. I am in need of money. He was in need of money, so I told okay, I had only 10 lakhs, so I gave him 10 lakhs. There was no dominance of will. No, it is difficult to prove dominance of will. So in certain situation, law presumes that there is dominance of will and it is need not to be proved. हर situation में नहीं, कुछ situation में. Section 16(2) provides that a person is presumed to be in a position to dominate the will of another where he holds a real or apparent authority over other. For example, master and servant, child and parent. Where he holds real or apparent authority over other. मतलब एक मिनट, he can file a suit within 12 years अगर immovable property का, तो और अगर दूसरे केस का तो 3 years में. 1-2 years के 10 साल के बाद भी फाइल कर सकते हैं. एंड क्रिमिनल केस देयर इज नो लिमिट. क्रिमिनल केस देयर इज नो लिमिट
for filing the case. Where he holds what? Real or apparent authority. Now, if I am holding, suppose I am doing undue influence, so the person who is telling अरे ये undue influence करता है has to prove two things: dominance of will and taking undue advantage. Now, if dominance of will need not be proved if I am holding a real or apparent authority over another. Real or apparent authority मतलब suppose say I have authority over you. You are my servant. Somebody is my child. So I have got real authority over him. है ना? Real authority. Sometimes I may not have authority, but it appears that I have authority. I don't have any authority over the other fellow. But suppose I am a very dominant person. So definitely I have real authority over my son, over my daughter. डरेंगे. I have real apparent authority. I have real authority over the servant, suppose. But I may have apparent authority. मतलब I don't have authority, but it appears that I have authority. ऐसा लग रहा है कि मुझे authority है. Suppose say a person is my relative. वो मेरे को देख के डर जाता है. बच्चा है, एक छोटा है, या कोई आदमी होता है यार ये डर जाता है, मेरे को देख के डर जाता है. He thinks that I am authoritative person. I have authority over every matter. So if I have got real authority or apparent authority over the another person, then there is no need to prove dominance of will. ये पॉइंट समझ में आया? सबसे डिफिकल्ट है. मतलब मेरा अथॉरिटी का रिश्ता है. विच अथॉरिटी रियल भी हो सकती है और दूसरी रियल नहीं है, लेकिन क्या है, इट इज अपरेंट. लगता है कि अथॉरिटी दिखाई दे रही है नहीं, लेकिन दिखाई दे रही है. दैट इज कॉल्ड व्हाट? अपरेंट. नो, अपरेंट मतलब दिखाई दे रहा है, और कितनी बार नहीं भी होता है. वो दिखाई दे रहा है लेकिन नहीं भी होता है. ओके, किसका? अपरेंट अथॉरिटी का ना. How will it appear? See, judges are not robots. जज बनने के लिए बहुत दिमाग चलता है. पिक्चर में बताने खाली ऑर्डर करता है, ऐसा नहीं होता है. जज तक पहुंचने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर 10 years लॉ. तो वो जज को सब वो लोग जजमेंट मतलब क्या? जजमेंट देते हो लोग, मतलब क्या? दे डोंट गिव ऑर्डर, दे गिव जजमेंट. अब जजमेंट रॉन्ग भी होती है ना. आई डिड नॉट जज दैट फेलो, आई कुडंट जज द सिचुएशन, है ना. तो वो ऐसा नहीं है. देयर इज वो लोग फिर जजेस लोग डिसाइड करते हैं. डिस्क्रिशनरी होता है. डिस्क्रिशनरी होता है कोर्ट पे कि भाई उसको लगता है तो देगा, तो कोर्ट को लगेगा वो प्रूव करेंगे. डोंट वरी अबाउट द कोर्ट्स, जजेस विल टेक केयर. सी यार बता दो, हम लोग है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ? लॉ पढ़ रहे हैं ना. तो फिर वो लॉ बहुत साल करते फिर जजमेंट आता है. तो जजेस लोग खुद डिसाइड करते रियल है कि अपरेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केस. If you are not satisfied, you can appeal in Supreme Court. If you are not satisfied Supreme Court, you can file a review petition, and then there has to be a closure. No, last में. रिव्यू पिटिशन. सी रिव्यू पिटिशन क्या होता है कि वापस पुनर्विचार करो. जैसे अभी प्रशांत भूषण को दिया ना. अच्छा, प्रशांत भूषण को ₹1 फाइन दिया. इसको कौन सी फाइन बोलते हैं? बोलो. नॉमिनल डैमेजेस. क्या बोलते हैं इसको? नॉमिनल, नाम के लिए. नो, इट इज नॉट अ पेनल्टी. ₹1 हो, नॉमिनल पेनल्टी हो, नॉमिनल बोलते हैं उसको.
कि वैलिड टोकन नाउ। हाँ, अभी रिव्यू पिटिशन मतलब प्रशांत भूषण को भी तो उसने बोला कि रिव्यू करो, मतलब वापस सोचो इसके बारे में। तुम लोग 1 रुपया फाइन मार रहे हो ना, और तुम लोग सोचते हो कि मैंने गलत काम किया है, तो इसके बारे में तुम लोग पुनर्विचार करो। अगेन तो दूसरे जजेस लोग देखेंगे कि बराबर है कि नहीं। ओके, वेयर ही होल्ड्स रियल और अपरेंट अथॉरिटी ओवर अदर। ओके, तो रियल और अपरेंट याद रहेगा, इसमें डोमिनेंस नहीं प्रूव करने का है। वेयर ही स्टैंड्स इन फिड्यूशियरी रिलेशन टू अदर, जब विश्वास का रिश्ता हो। फर्स्ट अथॉरिटी का रिश्ता, दूसरा विश्वास फिड्यूशियरी रिश्ता, सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, गुरु एंड डिसाइपल। सो अथॉरिटी का रिश्ता, विश्वास का रिश्ते में क्या होता है? फिड्यूशियरी ना। ओके, एंड उसमें एग्जांपल दिए सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, वेयर a party makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by age or reason of age. When you make a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness, or mentally or bodily distress. When you make a contract with a person whose capacity is temporarily or mental capacity is affected due to age, illness और mental और bodily distress. Solicitor मतलब वकील, बड़ा वकील होता है। ओके, एंड क्लाइंट, तो उसके बीच में विश्वास का रिश्ता होता है ना। सॉलिसिटर क्लाइंट जो बोलते हैं, सोलिसिटर बोलता है, वो मान जाता है। गुरु एंड डिसाइपल है ना, समझा कि नहीं? हाँ, लेकिन चेक करना भाई, जो भी गुरु है वो गुरु है कि गुरु घंटाल है, देख लेना भाई। So विश्वास का रिश्ता, and when you enter into a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently disaffected due to age, illness or mental or bodily distress, जिसकी दिमागी हालत खराब ठीक नहीं है, ओके, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना, तो क्या मानेंगे? 3 सिचुएशन में what is not to be proved? We don't have to prove that there is what? Dominance of will. Dominance of will is presumed. आया समझ में? Burden of proof, section 16(3). If the party is proved to be in a position to dominate the will of another and the transactions appears to be unconscionable, the burden that the contract was not induced by undue influence lies on the party who was in a position to dominate the will of another. Very good. देखो, normally who has to prove? किसको प्रूव करना पड़ता है अनड्यू इन्फ्लुएंस? एग्रीड पार्टी। ओके, dominance of will is proved and transaction appears to be unreasonable. अगर डोमिनेंस प्रूव हो गया और ट्रांजैक्शन अनरीजनेबल लग रहा है, ओके, इन सच अ सिचुएशन द dominant party has to prove that there was no undue influence. देखो, अगर मैं बोलता हूं कि undue influence है, what? I am telling there is undue influence. Okay. And if I prove, it is proved, suppose prove हो गया कि there was dominance of will and the transaction is unreasonable, उसको क्या बोला है?
it appears to be unconscionable, मतलब unreasonable, then the burden that the contract was not induced by undue influence lies on the person who's, then in such a case the dominant party has to prove that there was no undue influence. अब उसको बताना पड़ेगा कि undue influence नहीं था कभी. फर्स्ट ये समझ में, नॉर्मली एग्रीड पार्टी हैज टू प्रूव अनड्यू इन्फ्लुएंस. नो, प्रूव किसको करना पड़ेगा? एग्रीड पार्टी को. फिर लेकिन अगर डोमिनेंस प्रूव हो गया और ट्रांजैक्शन में गड़बड़ दिखाई दे रही है, देन द एग्रीड पार्टी हैज डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग. द पर्सन डोमिनेटिंग द विल हैज टू प्रूव दैट देयर वाज नो अनड्यू इन्फ्लुएंस. उसको प्रूव करना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, कि ये सब बरोबर हुआ था. ओके, सेक्शन 16(3) समझ में आया? बर्डन शिफ्ट्स ना. सेक्शन 16(3, सेक्शन 16(3. लिख रहे हो तुम लोग ना कि नहीं लिख रहे हो? हाँ लिखो. सी यार, इट इज ऑल राइटिंग गेम पूरा. और क्या आगे चल के लाइफ में पूरा लिखने आना चाहिए. हर एक चीज पुलिस चौकी में लिखना, लॉ में लिखना, ये लिखना, उधर लिखना, समझा? बाद में बहुत सारा पैसा कमा के मेरी तरफ पॉलिटिक्स ज्वाइन कर. हाँ, समझा कि नहीं? फॉलो दिस और नो? हाँ, स्मार्ट बनने का ये तुम लोग की एज है. अच्छा, तुम लोग को पता है अभी अभी आई जस्ट गिव यू एग्जांपल जस्ट आउट ऑफ द वे, बिकॉज तुम लोग को मेरा एफवाई बीकॉम याद है, इसलिए याद है मुझे. अभी मालूम है बॉम्बे में अभी महाराष्ट्र मीरा भाईंदर में कमिश्नरेट पुलिस आया, मालूम है ना? कमिश्नर ऑफ पुलिस, मालूम है ना? अभी बन रहा है. और सदानंद दाते आईपीएस इज द इंचार्ज कमिश्नरेट. अभी सदानंद दाते नो 7 years back, सदानंद दाते, I had invited him on a function on Teachers Day in Ville Parle. हाँ, मेरे पास फोटो भी उसके साथ में बैठा हूँ. सदानंद दाते, कमिश्नर ऑफ पुलिस, 7 years back. Now he is the IPS officer. He told up to FY BCom मुझे कुछ नहीं आता था. FY SY BCom तक मैं ऐसे ही गांव में ऐसे जाता था कॉलेज, 11 बजे आता था, रखड़ता था इधर उधर. फिर एक आदमी ने उसको बोला कि तू है ना आईपीएस क्यों नहीं करता है, आईपीएस चे एग्जाम मध्ये बस. और वहां वो बस बोला, वो बैठा उधर और किधर से किधर पहुंच गया. मैं तुम लोग को, मेरे पास रिकॉर्डिंग में तुम लोग भेजूंगा पूरा. उसकी 1.5 घंटा भाषण दिया था उसने हमारे फंक्शन में आके. तो व्हाट आई एम टेलिंग कि अभी ये जो होती है कहां से कहां, यू कैन नॉट सी योर फ्यूचर, वी कैन सी इट. हाँ, वी कैन सी इट. हाँ, बहुत सारे अप्स एंड डाउन से जाएगा, लेकिन लास्ट में अप ही होता है. समझेंगे नहीं? तो ये समझ में, नॉर्मली एग्रीड पार्टी हैज टू प्रूव इफ द डोमिनेंस ऑफ द विल इज प्रूव्ड एंड ट्रांजैक्शन अपीयर्स टू बी अनरीजनेबल. इन सच अ केस, मतलब दो चीजें, डोमिनेंस प्रूव हो गया और ट्रांजैक्शन बेकार है, तो अब तू प्रूव कर कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था. द लॉ अज्यूम्स नाउ इट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. नाउ इट इज फॉर द डोमिनेंट पार्टी टू प्रूव दैट देयर इज नो अनड्यू इन्फ्लुएंस. हाँ, मैं बता रहा हूं. अभी है ना, ये एक हीरोइन थी परवीन बाबी, मालूम है? नाम सुना तुम लोग ने? बहुत अमिताभ बच्चन के साथ बहुत पिक्चरें काम की है. परवीन बाबी बहुत सारी पिक्चरों में, 50-100 पिक्चरों में काम किया उसने. हाँ, तो है ना, शी वॉज हैविंग 2-3 फ्लैट्स, लॉट ऑफ प्रॉपर्टी शी वॉज हैविंग. एंड व्हाट हैपेंड, शी वो थोड़ी पागल जैसी हो, सब लोग उसको पागल घोषित कर दिया, वही पागल है, कोई मिलता नहीं था उसको. तो व्हाट शी डिड, अच्छा उसका एक नौकर था, तो सब प्रॉपर्टी नौकर के नाम पे करके गई, सब प्रॉपर्टी. एंड नाउ दिस कौन, उसके जो रिलेटिव्स है ना, वो आगे बोला इट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. व्हाट, इट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. शी वाज इन सफरिंग फ्रॉम
हाँ, अमिताभ बच्चन के पीछे भी बहुत उसने बोला, बहुत सारा चीज बोला था। तो बराबर है, लेकिन डोमिनेंस वो लोग ने प्रूव कर रहे थे कि भाई देयर इज डोमिनेंस ऑफ विल, एंड दैट वो मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस में थी, एंड देयर वाज अ डोमिनेंस ऑफ विल, एंड दैट वाज यूज्ड टू टेक. नाउ द सर्वेंट, उसका प्रॉपर्टी सर्वेंट के पास है, तो सर्वेंट हैज टू प्रूव दैट इज नो क्या, देयर इज नो अनड्यू एडवांटेज, दैट देयर इज नो अनड्यू इन्फ्लुएंस. हाँ, ऐसा हो जाता है. हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, होते रहते हैं, अभी भी हो रहेंगे, है ना. सुशांत का केस भी उसी लाइन पे जा रहा था ना अभी, कि शी वॉज, रिया चक्रवर्ती वॉज डोमिनेटिंग द विल, एंड व्हाट, शी टुक 15 crores अनड्यू एडवांटेज. तो सभी मानते हैं ना, अरे ऐसा वो खर्चा करती थी, उसका क्रेडिट कार्ड यूज करती थी. अरे गर्लफ्रेंड होके क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करेगी तो कौन करेगा? हाँ बता. BMW करेगी? नहीं. नाउ कौन सा? इट विल बी विच रियल अथॉरिटी? नहीं, अब रियल अथॉरिटी नहीं है वो, पोजीशन ही उसकी डोमिनेंट की है. सर्वेंट वाले में देयर इज नो रियल अथॉरिटी. मास्टर में हैव रियल अथॉरिटी ओवर द सर्वेंट, बट सर्वेंट समटाइम्स बिकम्स अ डोमिनेंट पावर. जैसे बहुत ओल्ड आदमी होता है ना, अबेटमेंट इज, अबेटमेंट मतलब हेल्प करना. हाँ, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में हेल्प भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. अबेटमेंट हर चीज का हो सकता है. क्राइम में हेल्प करने को अबेटमेंट बोलते हैं. तो अबेटमेंट में भी देर, और इंडिपेंडेंट, निर्भर होगा, सर्वेंट आत्मनिर्भर होगा, तो किसकी हेल्प लेगा क्या? नहीं, मैं खुद ही अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा हूं यार, है कि नहीं. तो जरूरी नहीं कि हर चीज में अबेटमेंट हो. जैसे सुसाइड है तो खुद ही सुसाइड कर सकता है कोई, और किसी को कोई इसको डाल सकता है कि तू सुसाइड कर, फायदा है तेरे को. एंड यू डोंट बी अंडर द इंप्रेशन खाली इंडिया में ऐसे. सी आई टेल यू, यू नो कल्ट कल्चर इन जापान. जापान में पता क्या होता था? एक साधु बाबा बोलेगा, ये तो इंडिया में तो प्रॉपर्टी में बोलते हैं ना खाली, कि बेटा क्या करेगा, माया है, माया है, सब छोड़ के जाएगा, ये मेरे को देके जा, चल मैं माया को संभालता हूँ, फिर मैं ऊपर लेके आता हूँ, डर मत. हाँ, तू ऊपर जा ना. ये बात होती है ना. बट जापान में क्या होता है, इंडिया में कभी हम सोच भी नहीं सकते. कल्ट लीडर्स आर देयर, दे अनाउंस अ डेट दैट इफ यू कमिट सुसाइड ऑन दिस डेट, ओपनली अनाउंस करते, इफ यू कमिट सुसाइड ऑन दिस डेट यू विल ऑल गो टू हेवन. हाँ, पढ़ा लिखा देश है, 99 के 100% लिटरेसी है. वो कल्ट लीडर अनाउंस करता है, कल्ट लीडर अनाउंसेस, एंड पूरी पुलिस भागती है उसके पीछे, और उसके फॉलोअर तैयार होते हैं. फिर वो जो तारीख आती है ना, उस दिन पुलिस को इतना चौकन्नी रहना पड़ता है, उसके सब फॉलोअर के पीछे रहना पड़ता है. लाखों फॉलोअर होते हैं, और उसमें से कितने हजारों लोग सुसाइड कर लेते हैं. हाँ, कल्ट कल्ट होता है ना, कल्ट बिहेवियर, तो वो भी डोमिनेंस ऑफ विल होता है ना. हाँ, डोमिनेंस ऑफ विल इज नॉट, इट में भी यू में, अरे कौन करेगा, हमारे हम लोग छाने हैं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ मालूम नहीं पड़ता है. हाँ, समझा कि नहीं. और डोमिनेंस ऑफ विल हो कि नहीं हो, शादी के बाद माँ तो बोलती है ना, अरे पत्नी ने तुझ पे जादू कर दिया है बेटा. बाद में इतनी सारी डेड बॉडी को क्या करेंगे, क्रियाक्रम करने का, और क्या है ना. सो ये समझा पूरा पैराग्राफ 16.3. 16.2 इज प्रिजम्पशन, 16.1 इज डेफिनेशन. There is no presumption of existence of undue influence, dominance of will of another in the following cases. In the following cases, you cannot presume dominance of will. Dominance of will cannot be presumed. It can be presumed where you have real or apparent authority, where the dominant party is in a fiduciary relation with the aggrieved party, or where you are entering into a transaction with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness, or mental or bodily distress. Okay, there is a presumption of existence of power to dominate.
there is a presumption of existence of the will of another in the following. There is no presumption. Huh? Landlord and tenant, you cannot assume. You have to prove dominance. Creditor and debtor, husband and wife. It has been held by judicial decision that in all these cases, the party alleging undue influence must prove undue influence existed. मतलब पूरा प्रूव करना पड़ेगा. Party alleging लिखो, सब प्रूव करना पड़ेगा. कौन से में? लैंडलॉर्ड टेनेंट इसमें नहीं होता है ना. समझा ये? Contract with Pardanashin woman. A Pardanashin woman is the one who observes complete seclusion. मतलब who is a Pardanashin woman? हमेशा पर्दे में रहती है, अकेले रहती है. Who does not come into contact with people other than family members. सिर्फ फैमिली मेंबर से बात करती है और किसी के कांटेक्ट में नहीं आती है ना. व्हाट्सएप फेसबुक कुछ नहीं होता उसके पास. Contract with Pardanashin woman is presumed to be induced by undue influence. अगर तुम लोग पर्दानशीन वुमेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इट इज अज्यूम दैट ओके. मतलब किसी साथ बातचीत नहीं. अभी आजकल कम है पर्दानशीन वुमेन. ओके. लेकिन अगर है और उसका कॉन्ट्रैक्ट किया तो सीधा सीधा वो लोग मानेंगे कि पहले तुम लोग ऐसे मान ही लेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है. पार्टनरिंग एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद should prove three things to avoid the effect of undue influence. Contract with Pardanashin woman is presumed to be induced by undue influence. Parties entering into contract with Pardanashin woman must prove three things. What? Full disclosure of all facts was made to her. सब बताया था उसको. She understood the contract and implication of the contract, and she was in receipt of competent independent advice. ये समझा कि देखो अगर मैं पर्दानशीन वुमेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो कोर्ट पहले मानेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है. पहले से मान लेंगे कि मैं गलत हूं, अनड्यू इन्फ्लुएंस है. So if I want to avoid the effects of undue influence, parties entering into contract with Pardanashin women should prove three things to avoid undue influence. What? मैं बोलूंगा मैंने उसको सब चीज बता दी थी. Full disclosure of all facts was made to her. She understood the contract and implication. उसको समझ में भी आया. And she was receiving independent competent advice. उसको एडवाइस करने वाले भी लोग थे, वो अकेली नहीं थी. According to section 19, where the contract is induced by undue influence, it is voidable at the option of agreed party. Same. उसमें भी क्या था? इफेक्ट सबके याद रखना बच्चों. हाँ, उसमें भी क्या था? तीन बातें थी. वॉइडेबल है, एग्रीड पार्टी को कुछ मिला है तो वापस रिफंड दे देवे, और इफ एनी पर्सन हु हैज anything given or delivered to him under coercion must repay it. वापस दे देना चाहिए ना एक दूसरे को. यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. पार्टी whose consent is obtained by undue influence can avoid the contract. Okay. Section. Any such contract may be set aside by the court. कितनी बार कोर्ट उठा के कॉन्ट्रैक्ट फेंक देगी, बोलेगी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, जाओ. है ना. सेट असाइड, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है. एक तो वॉइडेबल है.
any such contract may be set aside by the court. नहीं, इसमें एग्जाम्पल नहीं, देखो हम क्या क्या हो सकता है, समझो मैंने एक जमीन बाबा को बेच दी सस्ते में, एकदम सस्ते में बेच दी, बाबा ने इमोशनल कर दिया, बेच दी बाबा को जगह सस्ते में। अब है ना, मैं चाहूं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूं, नहीं करना है मेरे को, और कर भी सकता हूं, अवॉइडेबल है, मेरी मर्जी है। सेकेंड, कोर्ट व्हाट कैन कोर्ट कैन डू, इफ आई गो टू द कोर्ट, तो कोर्ट में से पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, फुल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, जाओ, मतलब कोर्ट भी कैंसिल कर सकती है। आई कैन माई सेल्फ कैंसिल, और कोर्ट में कैंसिल, कोर्ट हैज पावर अंडर सेक्शन 19 टू सेट असाइड, मींस कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली, मतलब जाओ, ये जीरो है, जीरो अंडा है बड़ा। तीसरा, इफ एग्रीड पार्टी हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट, इट मे सेट असाइड ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन। अगर एग्रीड पार्टी को कुछ बेनिफिट मिला, फॉर एग्जांपल से एक बाबा है मेरे पास, बोला जमीन दे दो 10 लाख रुपए में, मैं 3 करोड़ की जमीन थी, 10 लाख में ले ली बाबा ने, मैंने दे दी। बाद में मुझे लगा अंडू इन्फ्लुएंस हुआ यार, है ना, फिर मैंने उनके 10 लाख 5-6 साल यूज किए, और मैंने कोर्ट में केस फाइल किया। तो कोर्ट कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, कि चलो जमीन वापस दो, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है। इफ द एग्रीड पार्टी हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट, यहाँ पे तो मुझे कुछ मिला है कि नहीं यार, 10 लाख मिले हैं, देन द कोर्ट में सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशंस। एक तो होता है विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन, एब्सोल्युटली मतलब क्या, without any terms and conditions. However, if the agreed party has received any benefit under the contract, it may be set aside upon such terms and conditions as the court may think fit. मतलब फिर कोर्ट को लगेगा, कोर्ट बोले कि देख तू 10 लाख रुपया दे और उसका ब्याज भी दे दे और तेरी जमीन वापस देगा, तो इट मीन्स कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, बट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन। कोर्ट में से देख, तुमने 10 लाख यूज किया ना 6 साल, तो उसका इंटरेस्ट और 10 लाख उसको वापस दे दो और तुम जमीन ले लो। तो ये क्या हुआ, why the court has given the terms, because agreed party has received any benefit under the contract। आया समझ में इफेक्ट्स तीनों के, डिस्टिंक्शन बिटवीन कोएर्शन एंड अंडू इन्फ्लुएंस, रिलेशन अंडर कोएर्शन parties may or may not be related, undue influence में they are related ना, in undue influence they are related or not। और कितने लोगों ने 5 मिनट के अंदर undue influence करते हैं, हेलो इन लोगों, ऐसे कितने आदमी लोग हैं, अभी लॉकडाउन में हुआ पता है अपने मीरा रोड में, तो दोपहर को कोई निकलता नहीं था ना, तो सेक्टर कौन सा, सेक्टर 4 और 5, 3 और 5 है ना उसके सामने, तो एक है ना, एक लेडी है ना, रोज जाती थी मंदिर में, खाली मंदिर से बाहर दिख के आती थी, तो वो सब ओल्ड लेडी थी, 60-65 साल की, और सब सोना बिना पहना हुआ था। तो उसको है ना, एक आदमी ने बोला कि पुलिस खड़ी थी उधर, पुलिस का ड्रेस में, बोला आगे पुलिस है, चेकिंग हो रही है, हम लोग भी पुलिस वाले हैं, और है ना सब ये दे दो बॉक्स में गहने, आगे बहुत डर है, हम लोग आपको वहां पहुंचाएंगे। तो उसने बेचारी ने दे दिया गहने सब, फिर आगे उसको लेके गए और उसको दिया वापस, डब्बा दे दिया, और डब्बे के अंदर कुछ नहीं निकला, खाली डब्बा निकला। हाँ, 5 मिनट के अंदर करते हैं, माँ जी आपको कहाँ जाना है, रिक्शा नहीं मिल रही है, अरे मैं वहीं जा रहा हूँ, चलो मैं छोड़ देता हूँ, अरे माँ जी रुको, आपके बहुत कंगन बहुत अच्छे हैं, मेरी बीवी को बना के देने हैं, मैं एक डिजाइन बताता हूँ उधर से, हाँ ये यहाँ पे है, ज्वेलर है बाजू में, उसको बताता हूँ ये डिजाइन कैसे, देखो डिजाइन एक बार देख लेगा बस समझ जाएगा, मेरी बीवी खुश हो जाएगी। ये दिया इसको, हो गया, भाग गया, रिक्शा का पैसा भी इसको भरना पड़ा। इन केस ऑफ undue influence, parties are related to each other,
Coercion में they are not related to each other. Consent. Under coercion, consent is obtained by giving threat. Under coercion, consent is obtained by dominating the will. बहुत प्यार से है कि नहीं, इसमें धमकी देते हैं ना, उसमें नहीं, उसमें दिमाग पर हावी हो जाते हैं. Coercion is always to be proved. You have to always prove coercion. It is never presumed. Undue influence is presumed in some cases, है ना? Which some cases? A real or apparent authority, fiduciary relationship, or entering into contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected due to age, illness, mental or bodily distress. Act of coercion is usually punishable. Undue influence does not involve criminal liability, नहीं होती उसमें. Undue influence पे जेल नहीं होती, खाली कैंसिलेशन ऑफ एग्रीमेंट होता है और एग्रीड पार्टी को मिला है बेनिफिट तो अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशंस. आया समझ में कि नहीं? पांच मिनट रुको, पानी पी गया तो. इट इज ऑल प्रॉपरली रिटर्न, मतलब लिखा हुआ बराबर ही लिखा हुआ, सब पॉइंट लिखे हुए. Fraud. What is fraud? Fraud is a false statement or willful concealment of material fact with the intention to deceive other party. It's a false statement, एक तो झूठ बोलना, या फिर willful concealment. ये इंपॉर्टेंट है. कौन सा वर्ड इसे बताओ? इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? पूरा लिख के भेजो, एक ही वर्ड, विलफुल. एक्टिव कंसीलमेंट लिखो, या एक्टिव, विलफुल कैंसिल करके क्या लिखो? एक्टिव कंसीलमेंट. तुम लोग एक ही एग्जांपल से बताऊं, पूरे इसमें एक ही एग्जांपल चलेगा. सी, सपोज मेरी फर्नीचर की दुकान है. व्हाट? हाँ, अब मैं फर्नीचर बना के आता हूँ धारावी से, बढ़िया फर्नीचर बनता है धारावी में. यहाँ तो यहाँ गोरेगांव से बना के आता हूँ. अब है ना, फर्नीचर खराब होता है, कैसे भी होता है वो. अब है ना, मैं बोलता हूँ कि ये फर्नीचर एकदम अच्छा है, एकदम सही है, पूरा अच्छा है, एकदम सिंगल पीस है, मस्त है, ये मेड इन चाइना है या मेड इन कोरिया है, मेड इन यूएसए है. तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? आई एम मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट. अच्छा, मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं बोला, लेकिन फर्नीचर में क्रैक्स है. एक मिनट, सुनो, मैंने झूठ बोला कि फर्नीचर में क्रैक्स नहीं है. सब चलो, क्रैक्स है, चलो एक फर्नीचर है क्रैक वाला मेरे पास. मैं बोल रहा हूँ फर्नीचर में क्रैक्स नहीं है, लेकिन रियल में क्रैक्स है. तो क्या हुआ? व्हाट इज इट? इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट, इजंट इट? नाउ it is a fraud. It becomes a fraud. False statement is a fraud, first of all. Now suppose there are cracks, और cracks हैं, देख सकता कोई भी, but I don't say there are cracks. मैं चुप रहा, मैंने ये भी नहीं बोला कि cracks नहीं है, मैं चुप रहा, तो fraud होगा क्या? It is not a fraud because it is concealment. I did not disclose it. It is not my duty to disclose. As could be detected, no. But suppose उस क्रैक को मैंने कवर लगाया या ऐसा कुछ किया, नहीं, हाँ, साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड. ओके, हाँ, बराबर. बट इफ मैंने उसको कवर लगाया, ऐसा किया कि दिखाई नहीं देवे, तो फ्रॉड है कि नहीं बताओ?
then it is a fraud. Why? Because it is a what? So false statement is a fraud. Concealment is not a fraud, but active concealment is a fraud. You're getting the three difference? Kya? Fraud means deliberate false statement, active concealment of a fact, unintentional performance, promise made without the intention of performing it. Promise made without the intention of performing it is a fraud. मतलब मैं किसी को वादा कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं नहीं. Any other act fitted to deceive, anything done to cheat. देखो पहले डेलिबरेट फॉल्स स्टेटमेंट और एक्टिव कंसीलमेंट ये समझा दो. Intentional non-performance means what? Promise made without an intention of performing it. For example, say I am telling you that I will do this. ये डेलिबरेट फॉल्स स्टेटमेंट मतलब जानबूझ के झूठ बोला. जैसे फर्नीचर मैंने बोला कि क्रैक्स नहीं है, इसमें क्रैक्स नहीं है, तो वो क्या हुआ? डेलिबरेट फॉल्स स्टेटमेंट, फ्रॉड हो गया. तो झूठ बोल रहे तुम. एक्टिव कंसीलमेंट मतलब मैंने जानबूझ के कोई चीज छुपाई. फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर में, फर्नीचर इज हैविंग क्रैक्स इस, and then I don't do anything. Cracks are open. Anybody can see the cracks. So it is not a fraud. Why? Because I did not disclosing all the facts is not a fraud. But if I am hiding it, say फर्नीचर में क्रैक्स है वो दिखने वाला है, तो मैंने जानबूझ के उस पर कवर चढ़ा दिया या कुछ ऐसा कर दिया और बोला डिजाइन है, वहां पे प्राइस का टैग लगा दिया उसके ऊपर ताकि दिखे नहीं, तो ये क्या हुआ? एक्टिव कंसीलमेंट. तो ये भी फ्रॉड हुआ कि नहीं? फॉलोड और नो? Then in unintentional performance, promise made without the intention of performing it. मतलब promise made without the intention of performing it मतलब promise किया है लेकिन मैं करने वाला नहीं हूँ. I am not going to do it. ऐसे मैंने बोला उसको यार, है ना, मैंने बोला कल मैं आपको आके I will deliver the goods to you, and मेरे पास goods भी नहीं और कल मैं बाहर जा रहा हूँ यार. मुझे तो if I am making a false promise, I don't have intention to performing it, then it is a fraud. Deception, any other act fitted to deceive, anything done by which other person is cheated, उसको झांसे में लेने के लिए किया. Any act, समझा कि नहीं? Suppose I have a metal coin which is not of gold. मेरे गोल्ड की कॉइन नहीं है, ऐसे एक कॉइन है कोई. तो एक आदमी ने ना मेरे फ्रेंड को मैंने बोला, तू उसके सामने बोला अरे गोल्ड कॉइन मुझे दे दे, ये गोल्ड कॉइन मुझे दे दे, तो उसको लगेगा गोल्ड है और वो मेरे से परचेस कर लेगा. सो आई एम डूइंग ऑल दिस एक्ट टू व्हाट? वी आर डूइंग दिस एक्ट टू डिसीव और नॉट? हाँ, कुछ भी ऐसा करना जिससे दूसरा आदमी फंसे. तो मैं मेरे फ्रेंड्स को भी यूज कर सकता हूं उसमें फंसाने के लिए उसको. एनी अदर फैक्ट फिटेड टू डिसीव, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल से आई एम सेलिंग समोसास, समोसा बेच रहा हूं मैं. हाँ, तो मैंने क्या किया कि समोसे इतने साइज के हैं,
तो मैंने ना कांच में शोकेस में रखते समोसे, हाँ, जैसे बाहर से लोगों को दिखाई देवे। तो मैंने ना कांच ऐसा बनाया, द ग्लास विच आई यूज्ड फॉर द शोकेस वाज दैट कि बाहर से समोसा बहुत बड़ा दिखता था, ऐसा ऐसे वो कांच में से दिखता है ना, तो ऐसा बहुत बड़ा लग रहा था समोसा, और फिर कोई भी आके लेता तो मैं उसको छोटा समोसा देता था। तो मेरा देख आपके सामने तो निकाल के दिया मैंने। तो दिस कांच लगाना क्या है ये? आई हैव डन एन एक्ट टू डिसीव और नॉट? एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव, समझा, ये इज फ्रॉड। fraudulent fact, act or omission, any act or omission which law specifically declares to be any act which the law declares as fraud। लॉ ने अगर डिक्लेयर कर दिया ये फ्रॉड है तो फिर वो फ्रॉड है, खत्म बात। सो 5 टाइप के फ्रॉड होते हैं: फॉल्स स्टेटमेंट, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, एंड एनी अदर एक्ट विच इज फिटेड टू डिसीव, है ना। और एनी एक्ट डिक्लेयर्ड, लॉ डिक्लेयर्ड बाय लॉ एज फ्रॉडलेंट, अगर कानून ने बोल दिया कि ये फ्रॉड है, कोई भी चीज को बोल दिया कि ये फ्रॉड माना जाएगा तो ये फ्रॉड है। अ डिसीट व्हिच डज नॉट डिसीव इज नॉट अ फ्रॉड। अटेम्प्ट टू डिसीव, अटेम्प्ट टू डिसीव which does not deceive is not a fraud। मतलब मैंने किसी को फ्रॉड करने की कोशिश की लेकिन वो फंसा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग टू अ पर्सन, सी माई फर्नीचर इज विदाउट एनी क्रैक, कुछ भी नहीं है, इट्स ए इम्पोर्टेड फर्नीचर, और मैं सब झूठ बोल रहा हूँ, सब का सब झूठ बोल रहा हूँ। एंड दैट फेलो इज अ डम फेलो, मतलब सॉरी डेफ है वो, क्या है वो, दैट फेलो इज अ डेफ, तो वो सुन ही नहीं सकता है, तो मेरा फ्रॉड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्यों? फ्रॉड में बी डन बाय अ पर्सन, हाँ तो नहीं माना जाएगा ना, क्योंकि अटेम्प्ट टू डिसीव इज, बट दैट डज नॉट डिसीव इज नॉट अ फ्रॉड। फ्रॉड में बी डन बाय एनी पर्सन हु इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, बाय एजेंट ऑफ द पर्सन हु इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, और बाय एनी पर्सन विथ कन्वीनियंस ऑफ अ पर्सन हु इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। फ्रॉड में कैसे कर सकता हूं? खुद आत्मनिर्भर, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, बाय एजेंट ऑफ द पर्सन हु इज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या, बाय एजेंट, मेरे एजेंट के साथ फ्रॉड कर सकता हूं, या बाय एनी पर्सन, इट कैन बी डन बाय एनी पर्सन विथ माय कन्वीनियंस, विद द कन्वीनियंस ऑफ पर्सन हु इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या होगा कि फ्रॉड इज डन बाय अ पर्सन हु इज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैं करूंगा खुद अकेला, या मेरा एजेंट करके आएगा, एजेंट जाके झूठ बोल के आएगा जाओ, या फिर मैं दूसरे किसके साथ मिलके, पर्सन हु इज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट विथ कन्वीनियंस विथ बाय अ पर्सन विथ कन्वीनियंस ऑफ अ पर्सन हु इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मिली भगत। आई विल डू इट विद अ पर्सन हु इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड सम अदर पर्सन विल कनाइव, मतलब समझा, कनाइव मतलब कम टुगेदर, क्या है, person who is a party to contract, ओके, ये लिख लो। कनाई मतलब कमिंग विथ अ रॉन्ग इंटेंशन, है ना, विथ इन कन्वीनियंस विथ कन्वीनियंस ऑफ अ पर्सन
हु इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक आदमी करेगा किसके साथ मिलके? False fraud is a false representation with a knowledge of falsehood. Representation must relate to fact. It should not be opinion. ना देखो फ्रॉड कौन करेगा मालूम पड़ा पहले? मैं कनाई मतलब कमिंग टुगेदर, मिलके काम करना, मिली भगत बोलते हैं ना, इसके साथ मिली भगत है, मतलब कनिवेंस है क्या इसका? इसके साथ इसकी मिली भगत है मतलब कनिवेंस है। लेकिन कभी अच्छे काम के लिए बोलते हैं क्या? अरे ये लोग मिली भगत है मार्क्स अच्छे लाने की। फ्रॉड इज अ फॉल्स स्टेटमेंट विद अ नॉलेज ऑफ फॉल्सहुड। तो पहले तो ये कौन करता है? सेकंड है कि फ्रॉड इज अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन विद अ नॉलेज ऑफ फॉल्सहुड। रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू फैक्ट, इट शुड नॉट बी अ मेयर ओपिनियन। हाँ देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये टेबल है ना बहुत अच्छा है, ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ ये टेबल टीक वुड का है, तो क्या है वो? ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, तो ये झूठ हो सकता है। तो ये क्या है? ओपिनियन है क्या? इट इज ओपिनियन, कैन नॉट बी अ फ्रॉड। ये फ्रॉड नहीं हो सकता ना। दिस टेबल इज मेड ऑफ टीक वुड, तो फैक्ट है। द टेबल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो ये ओपिनियन है, तो इट शुड, ये फ्रॉड हो सकता है ये, बिकॉज इट कैन बी फॉल्स। ओके, ठीक है। द एग्रीड पार्टी शुड the agreed party should have actually been deceived. Attempt to deceive which does not deceive is not a fraud. Ah. Attempt to deceive which does not deceive is not a fraud. Follow this? Now, can silence be a fraud? The general rule is that silence cannot be a fraud. Silence is fraud if the circumstances of the case are such that regard to had been end, it is a duty of the person keeping silence to speak. So, silence can be fraud in two cases. What are those cases? Mere silence is not fraud. But when silence may become fraud, two situations: when it is our duty to speak and we do not speak. Second,
silence is equal to speech. For example, buyer tells to seller, if there are any cracks in furniture, please inform me. Seller remains silent. तो क्या हो जाएगा? सेलर चुप रहा, तो seller has committed fraud by remaining silent. Okay, of course, if furniture has cracks, and it was his duty now, as it was the duty of seller to inform buyer, as buyer has समझा ये? अगर देखो बायर ने ऐसे बोला, अगर फर्नीचर में कोई क्रैक है तो प्लीज इन्फॉर्म मी, और सेलर चुप रहा, तो देन सेलर, एकदम सिंपल एग्जांपल देने का, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होने का। इट इज अ ड्यूटी, तो पहले ड्यूटी डालो ना, ड्यूटी डालो, चुप रहने वाले भी, इफ इट इज अ ड्यूटी टू स्पीक, सो पुट अ ड्यूटी, बायर ने ड्यूटी डाल दी, अरे सेलर जरा बताना, अगर फर्नीचर में क्रैक्स है तो बता देना मुझे, तो बायर इज इम्पोजिंग ड्यूटी ऑन द सेलर and seller remains silent. So it was the duty of the seller to speak and he did not speak, है ना? Second, silent is equal to speech. क्या है? Buyer tells to seller, if you remain silent, I will assume that furniture is without cracks. अगर तुम चुप रहो तो ये तो मैं समझूंगा, here silence is equal to speech. अगर तुम चुप रहे तो मैं समझूंगा कि फर्नीचर में क्रैक्स नहीं है, तो अगर वो चुप रहेगा तो फिर इट मींस क्रैक्स नहीं है, तो साइलेंस बिकम्स इक्वल टू स्पीच। ये लिख लो पूरा जो मैंने लिखा। ये कौन से हम लोग, एक मिनट, समझा ये इतना? अभी ये तुम लोग को समझा पूरा इतना? अभी तुम लोग है ना आज इतना पढ़ो या फिर कल सुबह को पढ़ो, ये समझा? अभी तुम लोग आज कौन सा लेक्चर है? इको का और कौन सा है?